ये देखिए किसान भाइयों, आपकी जिस सरसों, ग्वार इत्यादि का तूड़ा, भूसा या नीरा मात्र 200 से 250 रुपए प्रति क्विंटल बड़ी मुश्किल से बिकता है, उसी से ये लकड़ियां बनाई जा रही हैं और अब ये आगे जाकर बिकेगी 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल। ये सब बनाने में कितना खर्च आता है, कैसे और कितने पैसे लगाकर आप इसको शुरू कर सकते हैं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज मैं आपको एक गजब का बिजनेस आइडिया दिखाने वाला हूं। ये आप जो मेरे पीछे मशीन चलती हुई देख पा रहे हैं, अक्सर अपने ग्वार का नीरा या सरसों का नीरा ये खेत में ही जला दिया या फिर जो ईंट भट्टों के ऊपर जलाने के लिए दे देते हैं। अगर कोई ठीक ठाक अपना पास गुंजाइश है, पैसे है, तो अपना एक बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ऐसी मशीन अगर आप लगा लेते हैं तो जो सरसों का भूसा है, तूड़ा किसान भाई जिसे बोलते हैं, उसको आप देख सकते हैं लकड़ियां बनाई जा रही है जो गिट्टी बन करके आगे आ रही है। तो इसमें कितना खर्चा आएगा, कैसे इससे प्रॉफिट लिया जा सकता है, तो सारी जानकारी अपने भाई साहब से लेते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। पहले तो जी भाई साहब एक छोटा सा परिचय करवा दो अपने जो भाई देख रहे हैं उनको। मेरा नाम प्रदीप है भाई साहब। अच्छा जी, गांव कौन सा पढ़ाई हो? सुरपुरा खुर्द, ये गोकलपुरा है गांव। गोकुलपुरा गांव है। अच्छा भाई, कितना टाइम हो गया आपने इस बिजनेस में? ये 17-18 महीने हो गए भाई साहब। 17-18 महीने यानी तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया, हाँ। ठीक है। इसमें कितना खर्चा है भाई आपने जब स्टार्ट करे है? हो खर्चा भाई साहब विद कच्चा माल 3.5 करोड़ रुपए खर्चा है। 3.5 करोड़ रुपए, जिसमें आपका ये मतलब सारा ढांचा निर्माण 3-3.5 करोड़ रुपए मान के चलो। ठीक है। अगर मैं सिर्फ बात करूं मशीन की, तो मशीन की क्या कुछ कॉस्ट है? मशीन अलग अलग कंपनी अलग अलग कॉस्ट है भाई साहब। ये अपने वाले तो 27 लाख रुपए की मशीन है। एक मशीन की कीमत 27 लाख रुपए है। हाँ। ठीक है। तो जब आपने सारा स्ट्रक्चर लगवाया तो मशीनों वगैरह पे कोई सब्सिडी वगैरह या किसानों के लिए कुछ छूट भी थी? नहीं, कोई सब्सिडी कोई छूट नहीं थी भाई साहब। ठीक है, सारा आपने बेस्ट पे लगाया? बेस्ट पे लगाया। ठीक है। अब मैं जैसे ये जानना चाहता हूँ, नॉर्मली किसान जो अपने सरसों निकाल ली उसके बाद जो तूड़ा पड़ा है उसको या ईंट भट्टों पे डाल देते हैं, या फिर जैसे कुछ गाँव में भी ऐसे भाई है जो वो तूड़ा इकट्ठा करके अपना स्टोर कर लेते हैं। आप वो सारा खरीद के यहाँ लेके आते हैं या अपने स्तर पर आप खरीदारी करते हैं? फिर नहीं, सीधा भी डालने वाले डाल के जाते हैं, वैसे हमारे 70 पर खेतों से भी उठाते हैं। ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर बात करूं, जैसे किसी ने जो तूड़ा अपना इकट्ठा किया, आपको यहाँ बेच दिया या आपने खरीदा, तो कितना प्रॉफिट आप मानते हैं इस हिसाब से लिया जा सकता है? प्रॉफिट का तो भाई साहब ये सारा तोड़ा निकल जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कितना तोड़ा था, कितना निकल गया, कितना वेस्ट गया, कितना आगे सेल हुआ, उसी के बाद पता चलेगा। ठीक है। एक अनुमानित इसमें जो खर्चा कितना का आ जाता है आपकी? जैसे लेबर कॉस्ट होगी, मशीन आप चलाते हैं तो इसका कमर्शियल कनेक्शन भी है, बिजली खर्च भी है, लेबर खर्च भी है, तो कितना खर्चा आ जाता है पर कुंटल के हिसाब से? मान के चलो 1 रुपये 70 पैसे से लेकर 2 रुपये तक। ठीक है। तो आगे किस हिसाब से सेल हो जाती है? ये अलग अलग रेट होते हैं भाई साहब, अलग अलग जगह के। ठीक है। मतलब कहीं बाहर भी सेल हो रही है या फिर अपना हरियाणा, राजस्थान, पंजाब भी? यूपी में भी हो रही है, पंजाब में भी हो रही है। ठीक है। तो इन सब चीजों को जैसे आपने पहले तूड़ा खरीदा, उसके बाद यहाँ इसमें गिट्टी निर्माण में आया जो अपना खर्चा आया, खर्च निकाल के अगर बात करें तो एक आइडिया अगर आप साझा करना चाहो हमारे साथ। आइडिया यही 10-20 रुपये क्विंटल के, 10-20 रुपए क्विंटल का बच जाता है। अगर अपने ठीक ठाक मेहनत करें, अपना मतलब प्रकृति भी साथ दे कि भाव अपने को ठीक मिल जाए आगे, तो इसमें जैसे 1 साल की अगर अपने बात करें तो कितनी की इनकम ले सकते हैं? ये इनकम तो भाई साहब यही 20-30-40 लाख रुपए। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि अपनी मतलब सारा कुछ सही से चले, वो खर्चे पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब भाई साहब नॉर्मल सी बात है कि अपनी कोई वीडियो देख करके सोचे भी मैं भी ये बिजनेस कर लूं, तो आप क्या कहना चाहोगे? कोई नया बंदा अगर इस काम में आना चाहे तो कैसा रहेगा? नया बंदा काम में आना चाहे तो भाई साहब घर की इतनी पूंजी है तो लगा सकता है। अगर ब्याज पे उठा के धंधा करेगा तो वो कोई फायदा नहीं है। हाँ, जैसे बैंक का लोन वगैरह देते हैं तो उन चीजों में ना पड़े। ना पड़े। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ भाई साहब जिन्होंने गजब की जानकारी दी है। इसमें किसी भी प्रकार का हमें वो नहीं है कि एडिटिंग कर दी हो, नॉर्मल सा तरीका इनका भी बताने का कि अगर आपकी घर की पूंजी है तो आप बेशक इस धंधे में आ सकते हैं। अगर आप बैंकों पे लोन लेके या और कोई तरीके से अगर आप करते हैं तो उसमें आपको मुनाफे की जगह घाटा भी हो सकता है। तो एक गजब की जानकारी भाई साहब ने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।